खुद को दलितों का सबसे बड़ा मसीहा बताने वाले चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण, इनके ऊपर जब से इंदौर की रोहिणी घावरी ने यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं, तब से चंद्रशेखर आजाद की तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है और बोलती सी बंद हो गई है। मीडिया के सामने आने से भी वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो उन्होंने दलितों का सबसे बड़ा मसीहा होने का मुखौटा लगा रखा था, अब जब दलित लड़की के द्वारा इस तरीके के आरोप लगे हैं तो कहीं न कहीं उनके लिए मुश्किल की घड़ी है। लेकिन अब इस मुश्किल की घड़ी में उनके जो प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, वो भी सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली नेता के प्रकरण में चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से उनकी आलोचना की थी और जिस तरह की बातें कही थी, तो उसको देखते हुए अब जब चंद्रशेखर पर वैसे ही आरोप लगे हैं तो उस नेता का, उस बाहुबली का सामने आना तो बनता ही है। तो अब मौका मिला है उस बाहुबली नेता को, और उस बाहुबली नेता ने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को जमकर घेरा है, नसीहत दी है। और उत्तर प्रदेश के इस बाहुबली नेता के सामने आने के बाद चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण का अगला क्या कदम होने वाला है और जिस तरह के उन पर आरोप लगे हैं, उनको देखते हुए वो आगे की रणनीति क्या बनाते हैं, इन सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए चलना होगा आपको थोड़ा पीछे। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर हरियाणा की प्रसिद्ध महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। यहां तक कि उनको न्यायालय के चक्कर भी लगाने पड़े। संसदीय का टिकट भी कैंसिल हो गया और उनकी राजनीति भी उस वक्त खतरे में आ गई थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और ब्रजभूषण शरण सिंह ने स्वयं को राजनीति में स्थापित किए रखा। और इसी लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न आरोपों के बीच चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ा चैलेंज किया था और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से खींच कर ले जाने की बात भी कही थी ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए। अब उसी के पलटवार में यौन शोषण के आरोप जब चंद्रशेखर आजाद पर लगे हैं, तो चंद्रशेखर आजाद पर आरोप लगने के बाद बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी रावण पर जबरदस्त हमला किया है। और बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने नगीना सांसद और स्वघोषित दलितों के मसीहा चंद्रशेखर आजाद पर एक दलित लड़की द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है और कहा है कि जनवरी 2023 में जब कुछ बच्चों ने मुझ पर आरोप लगाए थे, तो इन्हीं सांसद महोदय चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर समाज अनुमति दे तो मैं उन्हें घसीट कर ले आऊंगा। आज मैं उनसे पूछता हूं कि मेरे ऊपर तो एफआईआर दर्ज हो गई, न्यायपालिका का सामना भी कर रहा हूं, सच्चाई सामने आ जाएगी। यही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने आगे कहा कि जब मेरे ऊपर इस तरह के अनर्गल आरोप लगे थे तो मैंने उसी वक्त कहा था कि जिस दिन एक भी आरोप साबित हो जाएगा तो खुद ही आत्महत्या कर लूंगा। आज मैं नगीना सांसद से पूछना चाहता हूं, आपका वो बल कहाँ गया? अब दलित बेटी का सवाल है और उस समय जाट की बेटियों का सवाल था। क्या वो इस पर मीडिया के सामने मुंह खोलेंगे? तो आज जब इनके ऊपर आरोप लगा और लगाने वाली दलित की बेटी, तब ये आकर के अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं अदालत में बोलूंगा। तो जिस समय आप मेरे खिलाफ जहर भुगत रहे थे, जहर उगल रहे थे, उस समय आपके पास क्या सबूत था? और आज आप दलितों के मसीहा बने हुए हैं।
अपने आप को दलित नेता कहते हैं और दलित बेटी ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। और अभी तक एफआईआर नहीं हुई, लेकिन विश्वास रखिए, मैं नंदिनी नगर की इस पवित्र धरती पर खड़े होकर के कहना चाहता हूं कि उस महिला का एफआईआर लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो दलित महिला है, पढ़ी लिखी है। कितनी महिलाएं हैं दलित समाज में जो पढ़ी लिखी हैं, और उसको न्याय मिलना चाहिए। एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अगर दोषी है तो न्यायपालिका का सामना करें, नहीं दोषी है तो अपने घर बैठे। लेकिन हम पुरजोर मांग करते हैं कि इस पर भी लोगों को आगे बढ़ करके आना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, लिखना पड़ेगा। देश में एक तूफान खड़ा हो जाएगा, देख लीजिएगा। वो तूफान अब खड़ा हो जाएगा, हम थोड़े खड़ा करेंगे, खड़ा हो जाएगा। लिखना पड़ेगा। हमारे देश में लोकतंत्र है, क्योंकि आप ही वो श्रीमान जी हैं जो मुझको घसीट कर ले जा रहे थे, घसीट कर ले जाते हैं मुझको गोंडा से, यानी बिश्नोहरपुर से मुझको घसीट कर। फिलहाल अभी इस मामले में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को चौतरफा घेरा जा रहा है। ऐसे में बाहुबली नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया आने के बाद चंद्रशेखर आजाद की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। और अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण में चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण उर्फ दलितों के मसीहा अपना बचाव कैसे करते हैं और दलित बेटी रोहिणी घावरी को न्याय कैसे मिलता है, ये देखने वाली बात होगी।